हुकूमत ने खुसूसी सनती जोन्स के लिए बिजली फराहमी का नया निज़ाम मंजूर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास का एलामिया जारी। नए निज़ाम के तहत खुसूसी सनती जोन्स स्टेट्स में बिजली तकसीमकार कंपनियों के अफसरान की मुदाखलत खत्म हो जाएगी। इंतजामिया को खुद कनेक्शन देने, बिल जमा करने और दीगर उमूर निपटाने की इजाज़त होगी। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन का वफ़द के हमरा दौरा पाकिस्तान। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने के उमूर पर गुफ्तगू। और कुरम के लिए खाने पीने और दीगर सामान लिए 25 मालबरदार गाड़ियां टल से पारा चिनार पहुंच गईं। कॉन्वाई की आमद पर शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए मौजूद। कबायली रहनुमा का कहना है कि लाखों की आबादी के लिए 25 गाड़ियां काफ़ी नहीं, आबादी की ज़रूरत के मुताबिक खुराक और दवाएं लाने का बंदोबस्त किया जाए। कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर का अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत देने से इनकार। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरबराही में PTI अरकान प्ले कार्ड्स उठाकर ऐवान में दाखिल हुए। अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा न होने पर स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा सूबे को रीजनल ट्रेड का हब बनाने के लिए कोशा है। आज़रबाईजान के सरमायाकारों को मराआत का स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने कहा मरियम नवाज ने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के एजेंडे को कामयाबी से आगे बढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब ने आज़रबाईजान के दौरे की दावत कबूल कर ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है पंजाब हुकूमत अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम कर रही है। पंजाब के 17,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट हाथों में दे दिया है। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में अपोजिशन का किरदार सिर्फ वही अदा कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब के पास कोई काम नहीं होता, उन्हें रौनक मेला लगाने दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा आज नौजवानों को रोजगार देने के लिए ठोस मंसूबे बनाए जा रहे हैं। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की कामयाबी से बहुत से लोगों की नींदें हराम हैं। 190 मिलियन पाउंड के फैसले में ताखीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि केस का फैसला बानी PTI की आंख ना खुलने की वजह से ना सुनाया जा सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कुरम में अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत को एक बार फिर नाकाम करार दे दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा सूबाई हुकूमत कैमरों के सामने भाषण देती है लेकिन कुरम में 25 किलोमीटर की सड़क पर अब तक अपनी रेट कायम न कर सकी। जो वज़ीर आला 9 मई में मुलविस हो वो अमन की बात कैसे करेगा। मुज़ाकरात पर राय देते हुए कहा कि जो दूसरों को NRO का ताना देते थे आज खुद NRO मांग रहे हैं। बानी PTI कोई और मखलूक नहीं जिसे सजा नहीं हो सकती। गवर्नर को कुरम के मामले पर सियासत नहीं चमकानी चाहिए। गवर्नर ये बता दें कि वो कितनी मरतबा कुरम गए। वफाकी हुकूमत और गवर्नर का कुरम के मामले में कोई लेना देना नहीं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऐलान के बावजूद एयर एम्बुलेंस मनसूबा शुरू न हो सका। कुरम तनाज़े के दौरान भी एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल न किया जा सका। एयर एम्बुलेंस मंसूबे के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में रकम मुख्तस की गई थी। सेक्रेटरी सेहत का कहना है एयर एम्बुलेंस की समरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी है। मंजूरी के बाद ही मंसूबा शुरू हो सकेगा। मंसूबे पर 8 करोड़ की लागत आएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और तीरा में 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांक में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से तलाश किया। जिला टांक में ऑपरेशन के दौरान 6 जबकि जिला खैबर के इलाके तीरा में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज मारे गए।
सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा में 8 खवारिज हलाक करने पर खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशत गर्दों को हलाक किया और उनके अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम की हिमायत से खवारिजी दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे के अधूरे मंसूबे के इफ्तिताह से सफर करने वाले परेशान। ट्रैक्टर, ट्रॉली, हैवी मशीनरी और तामीराती मटीरियल पड़ा है। पाबंदी के बावजूद एक्सप्रेस वे ज्यादातर मोटरसाइकिल सवारों के जेर इस्तेमाल। कानून के निफाज के लिए पुलिस और ना कोई और इदारा तैनात। मौजूदा सूरत हाल में हादसात का खतरा। वजीर बल्दियात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कयूमाबाद से शाह फैसल तक कोई रुकावट मौजूद नहीं। बैरियर ठीक करके जनरेटर हटाने के लिए ट्रैक्टर था जो काम के बाद हटा दिया। एक्सप्रेस वे पर कैमरे लगे हुए हैं, पूरी निगरानी की जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मरहले में पहुंच गया। फिनिशिंग का काम जारी। इंक्लोजर्स की नशिस्तों की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 19 फरवरी से कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आईसीसी की रिवायत के मुताबिक उसके हर इवेंट से कबल मेजबान मुल्क में तमाम टीम्स के कप्तान इकट्ठे होते हैं। दूसरी जानिब भारतीय कप्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का भी फैसला कर लिया। वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को पहले ही खैर बात कह चुके हैं। सूबाई वज़ीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली गोरचानी ने अपने पेशरू के अटक में 28 लाख तोला सोने के ज़खायर मिलने के दावे की तस्दीक करते हुए कहा है कि आलमी मंडी में ज़खायर की मालियत 600 से 700 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी स्टडी के बगैर इस इलाके को सिर्फ 2 से 3 अरब रुपए में नीलाम कर दिया। जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक गोरचानी का कहना है कि ज़खायर के बारे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की स्टडी की मदद से आगे बढ़ रहे हैं और गुज़श्ता 1 साल से इस पर काम हो रहा था। ज़खायर की मालियत मजीद तस्दीक के लिए नेस्पाक और दीगर फर्म्स को हायर किया जाएगा। पंजाब के साबिक वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने दावा किया था कि अटक में मौजूद सोने के ज़खायर की मालियत 800 अरब से ज़ायद है। और ढाका रैली का 8वां मरहला हेंगलेटगन ने जीत लिया। साथ ही ओवरऑल स्टैंडिंग में दूसरी पोजीशन पर मौजूद यजीद अल राजई पर 5 मिनट 41 सेकंड्स की बर्तरी भी हासिल कर ली। बाइक रेस में अर्जेंटीना के लुचियानो बेनेवाइज सबसे आगे रहे। 8वीं स्टेज में चिली के क्विंटेनिला हादसे का शिकार हो गए। ओवरऑल स्टैंडिंग में ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर्स की बर्तरी कायम।